हे गाइस, तो कैसे आप सभी दोस्तों। कल हमने रैमको सीमेंट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस पोस्ट किया था। और रैमको सीमेंट का यदि आप एनालिसिस एक बार देखें तो आप देख सकते हो कि मार्केट अभी अपने इस लेवल पर चल रही है। हमने प्रॉपर मार्किंग के साथ यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था। और आज भी हमने ट्रेड जो रैमको सीमेंट में ही की है, उसका प्रॉफिट मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा या फिर इसके वीडियो के बाद में आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों। और आज का टॉपिक अपना दोस्तों सेम सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही, जो सीमेंट सेक्टर के अंदर ही अपना जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, आज हम इसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसकी पहले मैं मार्किंग करना सिखाऊंगा। एक बार मैं कंप्लीट मार्किंग डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क कर रखा है। देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे मार्किंग करना भी सीख जाए, जिससे आप लोग इंडिपेंडेंट बन जाए कि मार्किंग को कैसे करते हैं। इसकी ऑलरेडी वीडियो भी पोस्ट कर रखी है मैंने कि कैसे मार्क करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से देखें कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखते हो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमने इसको चार्ट को ओपन किया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात करें, एक बार जस्ट आपको याद दिलाने के लिए भाई कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो यदि मैं देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिल रहा है आपको। देखो ये एक डिमांड जोन है, क्योंकि जब इस डिमांड जोन में मार्केट आती है तो मार्केट आने के बाद देखो तुरंत बाद यहाँ से मार्केट एक अप मोमेंटम देती है। देखो मार्केट में यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, तो मार्केट का ये सप्लाई जोन है, मार्केट इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है। और रही दूसरी बात, ये देखो इस डिमांड जोन में जब मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट एक पुल बैक देती है। यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, मार्केट अभी तक इस जोन में आई नहीं है। लेकिन डिमांड जोन, दिल्ली का डिमांड जोन से बताने का मोटिव यही है कि जब हम 3 मंथ से मंथली पे आएंगे, वीकली पे आएंगे, डेली पे, तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन रहेगा तो इस टाइम फ्रेम के आसपास ही रहेगा, क्योंकि हम इससे नीचे बढ़ते चलेंगे 75 मिनट है, क्योंकि इन सबको ऑथेंटिकेटेड डेली टाइम फ्रेम कर रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम के बाद हम 75 मिनट में ट्रेड लेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट में जाएंगे और 5 मिनट में जाके हम अपनी ट्रेड को कम्प्लीटली वेरीफाई करेंगे। जैसा कि यदि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, यदि मैं एक सिंपल मार्किंग करके आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ के भाई डेली टाइम फ्रेम में हमको डिमांड ट्रेड कैसे लेनी है। देखो जैसे मैंने मार्क किया ये, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे, अरे यार ये इतना बड़ा कैसे हो गया। देखो ये, तो देखो जब हमने ये डिमांड जोन ऑलरेडी मार्क कर रखा था, जब मार्केट इसके अंदर आगे अप्रोच करती है तो आपको ऐसा तो है नहीं कि इसको जस्ट टच करते ही आप में इसमें एंट्री करनी है। नहीं, आपको अपने टाइम फ्रेम को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्विच करना है, जैसे 75 मिनट में चले जाना। उसके बाद आपको देखना है कि भाई मार्केट, देखो मार्केट ने इसके अंदर जैसे ही अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद आपको क्लोजिंग देखनी है। देखो 75 मिनट पे तो क्लोजिंग बहुत लेंथी रहेगी और थोड़ा टाइम टेकन भी रहेगा, तो 75 मिनट पे आप वो नहीं बता पाओगे। लेकिन आपको यहाँ से एक 75 मिनट पे ये आइडिया मिलेगा कि मार्केट इस जोन में आए और जोन के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। बस जस्ट आपको क्लोजिंग ही देखनी है कि भाई कहाँ पर क्लोजिंग आएगी। तो क्लोजिंग के लिए हम 15 मिनट या 5 मिनट पर चले जाते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट आती है, मार्केट आने के बाद देखो मार्केट जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट आते हैं तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली कंसोलिडेट हो जाती है। और कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट यहाँ से एक पूरा एक चैनल टाइप बना लेते हैं कि अब हमें बस ये वेट करना कि मार्केट जैसे इसके ऊपर आएगी हमें इसमें ट्रेड में एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी सेम अपना टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट का। तो 5 मिनट पर हम जैसे ही चलते हैं तो ये देखो यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेट मिल गया कि भाई मार्केट ने यहाँ से, देखो जब मार्केट यहाँ से अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ आगे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब क्लोजिंग तो दे दिया भाई, आपको एंट्री कहाँ करनी है भाई, क्लोजिंग तो इसने दे दी। अब ऐसा तो नहीं कि जस्ट इसकी क्लोजिंग के तुरंत बाद इस पर आते ही अब हमको क्रॉस ओवर का वेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्रॉस ओवर क्या है कि जैसे कि अब मार्केट सेम इस लेवल के ऊपर घूमती रहती है, जैसे देखो मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है और क्रॉस ओवर से मार्केट अब चली जाती है। आई होप आप समझ गए कि भाई 5 मिनट में हमने कैसे एंट्री को फाइंड आउट किया। लेकिन इसको भी ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या करते हैं हम, डेली टाइम फ्रेम की बजाय हम 3 मंथ से एक बार इसको चेक करते हैं कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा और क्या नहीं चल रहा। तो देखो दोस्तों अभी हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर हम अपना एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो जितने भी सप्लाई जोन है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, या फिर सप्लाई जोन इसके अंदर है ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सबको ब्रेक कर दिया। यदि कोई सप्लाई जोन होगा भी तो उसने इसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी, तो इसमें सप्लाई जोन तो कोई नहीं है।
हम कोई वीकली या मंथली पे कोई कदम मिल सकता है वो बाद में देखते हैं। एक बार पहले हम डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक डिमांड जोन तो ये वाला है डिमांड जोन और एक ये वाला डिमांड जोन है। तो हम दोनों डिमांड जोन को मार्क करते हैं। तो एक बार मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी महाभारत है यार, स्क्रीन के ऊपर मार्क करना, ठीक है। तो उसके बाद अब ये वाला डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये हो गया मार्क अपना 3 मंथ का डिमांड जोन। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये 4 से 5 बेस कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यदि आपको इसको भी मार्क करना है तो इसको मार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट ऑफ द वीक जो बेस कैंडल है उसकी बॉडी और सबसे लोवेस्ट वीक को मार्क करना है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे तो इसकी मार्किंग के लिए आप लोगों को, एक सेकंड कहाँ गया, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका लोएस्ट विक ये वाला है, जो थर्ड रेड कैंडल है, इससे लेकर और यहाँ तक। अभी इसका कलर तो यही रहेगा, लेकिन पीछे वाले का कलर हमको ग्रीन करना पड़ेगा भाई, इसका कलर ग्रीन। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मंथली टाइम फ्रेम पे अपना ये डिमांड जोन मार्क हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना मल्टीपल डिमांड जोन मिल रहे हैं इसके अंदर ही, देखो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला डिमांड जोन जस्ट इसके अंदर ही है। तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के बाद अपना मार्किंग ऐसा रहेगा, ये वाला ऐसे, ये वाली मार्किंग रहेगी। तो आप मंथली टाइम फ्रेम को डिलीट भी कर सकते हैं। क्यों डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि ये नीचे वाला तो ऑलरेडी मार्केट जब इस जोन में आई थी, आने के बाद देखो मार्केट ने इसके अंदर एंट्री दी। एंट्री के बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा अप मोमेंटम दिया। तो अब बात करते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका था कि भाई मल्टीपल डिमांड जोन से आया और ये चल रहा है। आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल, इस डिमांड जोन में जब मार्केट आती है तब चलता है, इस डिमांड जोन में आई तब मार्केट चला है। तो आने वाला टाइम में ये डिमांड जोन है। तो मार्केट जब इस जोन में आएगी तो यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी रहेगी 100% रहेगी कि भाई मार्केट इस जोन में आती भागना स्टार्ट कर देगी। तो ये था अपना भाई अल्ट्रा टेक सीमेंट का एनालिसिस, जो मार्किंग, ठीक है। तो इस मार्किंग में जब मार्केट यहाँ अप्रोच करेगी तो हम उसका अप्रोचिंग लेवल देखेंगे, लेकिन बट मार्किंग अपनी चेंज नहीं होगी, ऐसी मार्किंग रहेगी। और यदि बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना खास नहीं है भाई इसके अंदर ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट या फिर जो भी है। क्योंकि यदि आप लोग देखोगे एक ट्रेंड लाइन में, यदि यहाँ पर एक मार्क करूँ ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन के पास, यदि इस ट्रेंड लाइन को मैं देखूं कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखो जब ट्रेंड लाइन इसके पास आती है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेक करते तो ऑटोमेटिक इस डिमांड जोन में आते, तो यहाँ से हमको सिक्योरिटी मिल जाती, तो हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब आपका एनालिसिस, आपका टेक्निकल अच्छा है ना, तो आपको सब चीज़ मतलब कन्फर्मेशन के टाइप के कन्फर्मेशन के रूप में देखनी पड़ेगी, और जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और बात कर रहे यदि हम आज के P&L की, तो मैं आप लोगों को एक बार अपना आज का P&L दिखा देता हूँ एक बार। तो आज का यदि P&L की बात करें तो दोस्तों देखो, आज हमने 1100 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। मतलब 2.6K के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर गए। अभी हमारी से हम देख लो रैमको सीमेंट के अंदर ही अपनी ट्रेड चल रही है। तो अभी ट्रेड दोनों अपने अगेंस्ट ही है, लेकिन नो इशू भाई, हमने दोनों साइड की कॉल को और पुट को शॉर्ट कर रखा है। तो प्रॉब्लम वाली बात है को नहीं, देख लेना आने वाले टाइम में ये ऑटोमेटिक थीटा डी के देगी और हमारे फेवर में रहेगी, क्योंकि हमें अपने एनालिसिस पर विश्वास है। और एनालिसिस पे विश्वास है तो तभी तो भाई हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का प्रॉफिट तो हमारा 2.6K है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगी यदि हमारी नेक्स्ट ट्रेड रहेगी ना, तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड या तो रैमको में रहेगी या फिर ट्रेड रहेगी अपने अल्ट्राटेक में। लेकिन अल्ट्राटेक में अभी ट्रेड बनी नहीं है, क्योंकि बनी क्यों नहीं, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मार्केट को इस जोन के आसपास आना पड़ेगा। इस जोन के आसपास आने के बाद हम अपना सेम निफ्टी 50 को देखेंगे। निफ्टी 50 के बाद इसके सेक्टर को वॉच करेंगे। सेक्टर को वॉच करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि भाई ये कैसे इसको अप्रोच कर रहा है। फिर आईटी सेक्टर, वो सारे सेक्टर को देखेंगे जो अपने सेक्टर स्कोप के थ्रू कि हाँ भाई ये सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, भैया मेरी ट्रेड मेरे फेवरेबल है या नहीं है।
तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। आई होप भाई आप समझ गए होगे। समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।